नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैमसन मसीह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मसीही किंगडम क्रॉनिकल्स, जहां हम सुनते हैं अद्भुत रोमांचक कहानियों को। तो चलिए आज की अपनी रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। हे महाराज, मुझ पे दया कीजिए, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। पतरस ने यीशु के पास आकर पूछा, प्रभु, यदि मेरा भाई बार बार मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? नहीं, 7 बार नहीं, यीशु ने उत्तर दिया, परंतु 7 का 77 गुना बार तुम्हें सदा क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। एक बार एक राजा ने अपने सेवक के हिसाब की जांच करना चाहा। उसने पहले एक सेवक को बुलाया जिस पर उसका बहुत बड़ा ऋण था। ऋण अर्थात कर्ज। राजा ने आदेश दिया, जाओ और अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने आप को बेच दो, वह पैसा तुम्हारे ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। सेवक ने अपने घुटनों पर गिरकर राजा से प्रार्थना की, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए राजा, मैं आपको सारा ऋण चुका दूंगा। राजा को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने उसका ऋण क्षमा कर दिया और उसे जाने दिया। जब वह मनुष्य बाहर गया तो उसे एक और सेवक मिला जो कि उसके पैसे का ऋणी था। पहले सेवक ने उसका गला पकड़कर कहा, मेरा ऋण चुका। दूसरा सेवक उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं आपका सारा ऋण चुका दूंगा। परंतु वह नहीं माना और दूसरे सेवक को बंदी गृह में डाल दिया। जब दूसरे सेवक ने सुना तो वह बड़े दुखी हुए। उन्होंने राजा के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने पहले सेवक को बुलाया। हे निकम्मे मनुष्य, उसने कहा, जब तूने मुझसे प्रार्थना की, मैंने तुझ पर दया करके तेरा सब ऋण क्षमा कर दिया, तो तुझको भी ऐसा ही करना चाहिए था उसके साथ। तब राजा ने उस सेवक को उस समय तक के लिए बंदी गृह में डाल दिया जब तक कि वह पूरा ऋण ना चुका दे। यीशु ने कहा, मेरा पिता परमेश्वर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा यदि तुम अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करोगे। इस कहानी से अजीजों हम क्या सीखते हैं? जिसे बहुत क्षमा मिली है उसे दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। उस सेवक पर बहुत बड़ा कर्ज था जिसे उसके स्वामी ने पूरी तरह माफ कर दिया, लेकिन वही सेवक अपने साथी का छोटा सा कर्ज माफ नहीं कर पाया। जब परमेश्वर हमें बड़ा अनुग्रह देता है तो हमें भी वैसा ही अनुग्रह दूसरों पर दिखाना चाहिए। क्षमा न करना हमारे अपने लिए हानिकारक है। क्षमा न करने वाला सेवक अंत में स्वयं दंड का भागी बना। कड़वाहट और कठोरता हमें ही जकड़ लेती है, दूसरों को नहीं। क्षमा सिर्फ शब्द नहीं है, दिल की स्थिति है। उस सेवक ने माफी मांगी थी, लेकिन उसका हृदय नहीं बदला। सच्ची क्षमा दिल से आती है, सिर्फ दिखावे से नहीं। परमेश्वर का न्याय न्यायपूर्ण और अनुग्रहपूर्ण दोनों है। स्वामी ने पहले दया दिखाई, लेकिन बाद में न्याय भी किया। परमेश्वर धैर्यवान है, पर हमारे आचरण की जिम्मेदारी हम पर ही है। क्षमा मसीह जीवन की पहचान है। यीशु ने कहा कि हमें 70 गुना 7 बार क्षमा करना चाहिए। क्षमा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि मसीह जीवन का मूल स्वभाव है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।